अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिस चीज़ का कई सालों से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। कतर में जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से रह करके काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए CID की तरफ से बहुत बड़ा ऑफ़र दिया गया है। इस ऑफ़र का लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 है, जो कि 1.5 महीना से थोड़ा ही ज़्यादा है। अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ डिटेल से बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें जिनको इसकी ज़रूरत हो। कतर में जो लोग गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, इलीगल होकर के काम कर रहे हैं, जैसे किसी आदमी का इकामा बहुत दिनों से एक्सपायर है, या ये कि वो कतर गया तो जाने के बाद उसका इकामा ही नहीं लगा और उस पर फाइन चल रहा है, या ये कि कोई आदमी ऑन अराइवल वीज़ा पर, विजिट वीज़ा पर, बिजनेस वीज़ा पर, चाहे कोई भी वीज़ा हो, उस वीज़ा पर कतर गया और टाइम पर वो अपने वीज़ा को रिन्यू नहीं कर पाया, तो ऐसे सारे लोग CID से कांटेक्ट करके घर जा सकते हैं। सिर्फ उनको टिकट की ज़रूरत पड़ेगी। जाने से पहले कोई भी किसी तरह का फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी एजेंट ने आपको विजिट वीज़ा दे करके कतर भेज दिया और वहां जा करके आप फंस जाते हैं, महीना महीना अपना वीज़ा रिन्यू नहीं करवा पाते हैं, जिसका चार्ज हर महीना 200 रियाल आता है। अगर आप इसको रिन्यू नहीं करवा पाते हैं तो जैसे ही ये एक्सपायर होगा तो दूसरे दिन से आपको रोज़ाना 200 रियाल फ़ाइन आने लगता है। विजिट वीज़ा चाहे जो भी कैटेगरी का हो, अगर ये एक्सपायर हो जाता है तो एक्सपायर होने के बाद डेली 200 रियाल फ़ाइन आता है। मान लीजिए आपने 1 महीना तक वीज़ा रिन्यू नहीं करवाया तो आपको 1 महीना का 6000 रियाल फ़ाइन होगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि फ़ाइन की वजह से घर नहीं जा पा रहे हैं, या ये कि इकामा एक्सपायर हो गया है और वो घर नहीं जा पा रहे हैं इस वजह से कि उनको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, क्योंकि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है अगर वो कैंसिल करके घर जाना चाहते हैं तो पहले उसको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। फ़ाइन पे करने के साथ साथ में उसका इकामा कैंसिल होता है। तो ऐसे सारे लोगों के लिए अभी ऑफ़र है। अगर आप CID के ज़रिए घर जाते हैं तो आपको किसी तरह कोई फ़ाइन पे नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से घर जा सकते हैं। आपको जाने के लिए सिर्फ टिकट लेना पड़ेगा। अगर इस तरह के इलीगल वर्कर CID के ज़रिए घर जाते हैं तो उन लोगों को फ़ाइन भी पे नहीं करना पड़ेगा और उन लोगों को दोबारा कतर आने के लिए रास्ता भी खुला रहेगा। जब उन लोगों को वीज़ा मिलेगा तो वो दोबारा कतर वापस आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यही सेम सिचुएशन में इस ऑफ़र के ख़त्म होने के बाद आप घर जाते हैं तो आप कतर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, आपका वीज़ा इशू होगा या नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको करना यह है कि आप अपना जो है ओपन टिकट बनवा लें। टिकट बनाने के बाद में आप पासपोर्ट लेकर के CID डिपार्टमेंट में जाएं, वहां से आपको एग्जिट पेपर मिल जाएगा। जिस दिन का आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा CID वाले उसी दिन का आपका एग्जिट परमिट इशू कर देंगे। इसी तरह जिन लोगों के खिलाफ में ब्लैक हरूफ का केस लगा हुआ है, यानी ये कि वो जो है कंपनी छोड़कर भाग गया है, इस तरह का अगर रिपोर्ट अगर दर्ज है तो ऐसे लोग भी अभी CID के थ्रू घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी लोग अभी CID में जाएंगे तो उनको जेल में नहीं रहना पड़ेगा, CID वाले उसको पकड़ करके अंदर में जेल में नहीं रखेंगे। तो जिन लोगों के खिलाफ ब्लैक हरूफ का केस लगा हुआ है, अगर वो दोबारा कतर आना चाहते हैं तो इसका जो फ़ाइन है 12000 रियाल ये पे करना पड़ेगा। अगर कोई फ़ाइन पे नहीं करता है तो फिर भी उसको घर भेज दिया जाएगा, लेकिन यह है कि उसको दोबारा कतर आने में दिक्कत हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोग नीचे में कमेंट करेंगे कि जिन लोगों के पास में पासपोर्ट नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे। इसका जवाब मैं आप लोगों को पहले से ही दे देता हूं। तो आप में से जिन भाइयों के पास में पासपोर्ट नहीं है और आपकी कंपनी ने आपके खिलाफ में ब्लैक हरूफ लगा दिया है तो आप फिर भी CID से कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि कंपनी वाले जब आपका ब्लैक हरूफ लगाते हैं तो वो लोग CID में पासपोर्ट जाकर के जमा करवा देते हैं। अगर CID के पास में पासपोर्ट रहेगा तो वो आपको दे दिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपका पासपोर्ट CID के पास भी नहीं है तो इसका भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर CID वाले निकाल लेंगे। हो सकता है कि आपको एम्बेसी जाना पड़े, एम्बेसी में आपको इमरजेंसी पासपोर्ट बनवाना पड़े, जो कि 1 वे पासपोर्ट होता है। आप इस तरह के पासपोर्ट से सिर्फ घर जा सकते हैं। घर जाने के बाद में ये पासपोर्ट आपको कोई काम नहीं आएगा। तो जो भी तरीका हो आपको CID से ज़रूर गाइड किया जाएगा। अगर आप घर जाना चाहते हैं तो CID से ज़रूर कांटेक्ट करें। इसी तरह कतर में जो लोग फैमिली के साथ में रह रहे हैं, अगर उनकी फैमिली इलीगल तरीके से रह रही हो, जैसे कि उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया या इकामा एक्सपायर हो गया और फ़ाइन चल रहा है, तो इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए घर जा सकते हैं। इन लोगों का दोबारा कतर के लिए वीज़ा भी निकलेगा। CID में ये काम अभी बहुत ही फास्ट से हो रहा है। आपको वहाँ जाने के बाद में 2-3 मिनट में सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखें, वो ये कि जिन लोगों का इकामा एक्सपायर नहीं है, या ये कि जो लोग कतर में लीगल तरीके से रह रहे हैं, उन लोगों को CID में जाने की ज़रूरत नहीं है। CID वाले उसको घर नहीं भेजेंगे।
वो यहाँ पर एक बात और याद रखें, वो ये कि अगर आपके खिलाफ किसी तरह से कोई जो है कोर्ट का केस है, कोई क्राइम रिपोर्ट है, इसी तरह अगर किसी डिपार्टमेंट से आपके खिलाफ फाइन है या आपको कहीं पर बिल पे करना पड़ेगा, तो इस सारे प्रॉब्लम को आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम आपको सीआईडी वाले सॉल्व करके नहीं देंगे। आप टिकट लेकर के सीआईडी जाएं। सीआईडी में जाने के बाद में जिस दिन आपका टिकट रहेगा, सीआईडी वाले उसी दिन का आपको आपके नाम से एग्जिट परमिट इशू कर देंगे। एयरपोर्ट जाने से पहले आपको पीसीआर टेस्ट करवाना होगा, इसका सर्टिफिकेट भी रखना होगा, जो कि आम लोगों के लिए है। अगर आप किसी वजह से उस दिन घर नहीं जा पाते हैं, आपको घूमकर वापस आना पड़ता है, तो जब आप दोबारा जब कंफर्म टिकट होगा तो फिर से आपको सीआईडी में जा करके एग्जिट पेपर लेना पड़ेगा, क्योंकि सीआईडी वाले जो एग्जिट पेपर इशू करेंगे वो सिर्फ उसी दिन के लिए होगा जिस दिन उसका डेट लिखा रहेगा, जिस दिन आपका टिकट रहेगा। 31 दिसंबर 2021 तक का जो टाइम दिया गया है, इसके अंदर में जो भी गैर कानूनी तरीके से रहने वाले वर्कर घर जाएंगे, तो इसका सबसे बड़ा फायदा और पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ऐसे लोग दोबारा फिर से कतर वापस आ सकते हैं। ब्लॉग ग्रुप वालों को ऊपर मैंने बता दिया है, अगर आपने नहीं समझा है तो एक मरतबा फिर से इस वीडियो को देख लें। 31 दिसंबर 2021 गुजरने के बाद अगर आप सीआईडी के जरिए घर जाते हैं तो मुमकिन है कि आपका वीजा कतर में दोबारा इशू न हो, या ये कि कुछ सालों के लिए आपको बैन कर दिया जाए। लेकिन अभी जाकर के कभी भी वापस आ सकते हैं जब आपको वीजा मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि 1 महीना पहले एक ऐलान आया था कि कतर में जो लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, उन लोगों को लीगल होने के लिए एक गोल्डन चांस दिया गया है। इसके बारे में अभी सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिला है, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा सा सर्वे करने के बाद कि इस तरह जो है जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उन लोगों का चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसको मैं आप लोगों के बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी तक के लिए जो अपडेट मिला है वो ये है कि ऐसे लोगों को भी घर जाने के लिए बोला जा रहा है, ताकि वो लोग दूसरे वीज़ा में कतर दोबारा आ सकें। तो दोस्तों, 31 दिसंबर 2021 तक का जो ऑफर दिया गया है, इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हो सकता है कि ये मौका आप लोगों को दोबारा न मिले, या ये कि इस तरह का अगर मौका मिलता भी है तो बहुत सालों के बाद मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर 2 साल 1 साल मिलता है, बल्कि ये बहुत सालों के बाद मिलता है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।